जान से प्यारा जोनी की एपिसोड नंबर 28 के साथ दोबारा हाजिर हो चुकी हैं। ड्रामे की कहानी अब ऐसा अख्ताम की तरफ बढ़ती हुई दिखाई जा रही है। पिछले एपिसोड में जुनैद और हुसन आरा का निकाह हो चुका था। आइए चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के फर्स्ट सीन में शराफत मामू और मीना को दिखाया गया है। शराफत मामू मीना को कहते हैं कि शुक्र है कि यह घर तुम्हारी मामी को पसंद आ गया, वरना वो नाक में दम किए रखती। जिस पर मीना जवाब देती है कि जी मामू ये घर है इतना अच्छा। जिस पर शराफत मामू कहते हैं कि वो तो फारिस मियाँ का एहसान है, वरना हमारी इतनी मजाल कहाँ थी। जिस पर मीना कहते हैं कि मामू ये फारिस कौन है। जिस पर शराफत मामू कहते हैं कि बेटा वो नुसरत आंटी के बेटे हैं, मेरे सामने ही पले बड़े हैं। जिस पर मीना कहती है कि मामू मुझे लगता है कि मैंने फारिस को कहीं पहले देखा है। जिस पर शराफत मामू कहते हैं कि भला फारिस तुमसे क्यों मिलने लगा, हो सकता है कि मिलते जुलती शक्ल तुमने पहले कहीं देख ली होगी। इस पर मीना खामोश हो जाती है। अगले सीन में हुसन आरा को दिखाया गया है, वो दुल्हन बनी बैठी होती है कमरे में। इतनी देर में जुनैद भी कमरे में आ जाता है। वो हुसन आरा के पास आकर बैठता है तो मीना का ख्याल उसे आ जाता है। जब उसने मीना को कहा था कि मीना आज से यह घर और मैं सिर्फ तुम्हारे हैं। जुनैद मीना का ख्याल देखते हुए हुसन आरा की तरफ देख रहा होता है तो हुसन आरा उसकी नज़रों से घबरा जाती है और पूछती है कि जुनैद ऐसे क्या देख रहे हो। लेकिन जुनैद कुछ नहीं बोलता और उसका हाथ पकड़कर उसको अंगूठी पहना देता है। अगले सीन में सफ़ीना बेगम और शकील साहब को दिखाया गया है। सफ़ीना अपने कमरे में बैठी होती है तो शकील कमरे में आ जाते हैं और कहते हैं कि वाह 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 वाह। इस पर सफ़ीना बेगम कहते हैं कि क्या होगा शकील साहब। जिस पर शकील साहब कहते हैं कि दोनों हाथों में कंगन और सोने की चूड़ियाँ। भाई मैं तो कहता हूँ कि शादी के बाद हुसन आरा की तो लाठी निकल आई। जिस पर सफ़ीना बेगम कहती है कि तो क्या हुआ शकील साहब, नई नवेली दुल्हन है, इतना तो हक बनता है उसका। और वैसे भी हुसन आरा शादी के बाद अपने लिए काफ़ी ज़ेवरात साथ लाई है। इस पर शकील साहब कहते हैं तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, चाहे वो अपने जेवरात पहने या हुस्मीना के, हम मना कर सकते हैं। भाई मैं तो तुम्हारी हिम्मत को बर्दाश्त देता हूँ। कोई और बहन होती तो पहले अपने नुकसान पूरा करने के बारे में सोचती, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो एक ही बात समाई हुई थी कि जुनैद की शादी करवानी है हुसन आरा के साथ। जैसे तुम्हें कमीशन मिलना हो इस शादी से, तो मिल क्या मिला तुम्हें, कुछ भी तो नहीं मिला। इस पर सफ़ीना बेगम खामोश हो जाती हैं। अगले सीन में ये दिखाया गया है कि अनवर भाई शराफत मामू के पास आए हुए होते हैं और दोनों बातें कर रहे होते हैं। मीना किसी काम की वजह से कमरे की तरफ आ रही होती है तो शराफत मामू की आवाज़ सुनती है। शराफत मामू कह रहे होते हैं कि मीना ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो अपने शौहर के साथ बहुत मोहब्बत करती है और अंदर ही अंदर खुल रही है। इस पर अनवर भाई कहते हैं कि शराफत साहब ये सब किया धरा जो है ये सफ़ीना बाजी का है, जुनैद के इसमें कोई कसूर नहीं है। आखिर सफ़ीना अपने मकसद में कामयाब हो ही गई, उसने जुनैद और हुसन आरा की शादी करा ही दी। ये सुनकर मीना के कदमों के तले से ज़मीन निकल जाती है और लरस कर रह जाती है। जिस पर शराफत साहब को अनवर भाई कहते हैं कि आप प्लीज़ जुनैद के बारे में बुरा मत सोचिएगा, वो ऐसा लड़का नहीं है। पता नहीं मियां सफ़ीना ने क्या क्या झूठ बोले होंगे जुनैद को ऐसा करने के लिए। जिस पर शराफत साहब कहते हैं कि नहीं अनवर मियाँ, कोई भी किसी को बेला फुसला नहीं सकता। आखिर हमारे घर के बारे में और हमारे बारे में जुनैद का रवैया कुछ तब्दील हुआ होगा जो उसने यह कदम उठाया है। मैंने ये सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और घर से निकल जाती है। अनवर भाई शराफत साहब से कहते हैं कि आप बेशक जुनैद से कोई बात ना करना चाहें, लेकिन मुझे बात करनी पड़ेगी क्योंकि रिश्ता जो है वो मैंने करवाया था अपनी जिम्मेदारी पर। मैं जिल्लत की वजह से आप नज़र भी नहीं उठा पा रहा, मैं उसके ऑफिस जाऊंगा और उससे बात करूंगा। इतनी देर में शराफत साहब की बेगम उनके पास आ जाती है और कहती है कि मीना घर पर नहीं कहीं चली गई है। जिस पर शराफत साहब परेशान हो जाते हैं। मीना सीधा जुनैद के घर पहुंचती है तो शकील सब दरवाज़ा खोलते हैं। वो शकील से जुनैद के बारे में पूछती है कि जुनैद घर पर है और जुनैद को आवाज़ देने लगते हैं जुनैद जुनैद। उसकी आवाज़ सुनकर हुसन आरा बाहर आ जाती है और कहती है कि क्या अज़ाब आ गया जो शो मचाए खड़ी हो। उसको देखकर मीना कहती है कि सुना था तो यकीन नहीं आ रहा था, अब देख रही हूँ तो फिर भी यकीन नहीं आता। तुम तो मेरी दोस्त थी, इतनी कमतर और घटिया कैसे हो सकती हो। उसकी आवाज़ सुनकर सफ़ीना भी वहीं आ जाती है और कहती है कि लड़की तुम मेरी भावज के बारे में क्या बात कर रही हो, ये शरीफों का मोहल्ला है, तुम जैसे लड़कियों के यहाँ कोई गुजारा नहीं जिनके नाम थाने में दर्ज हों। पहले भी तुम मेरा लाखों का जेवर चुरा कर भाग गई थी। ये सुनकर मीना कहती है कि देखो मैंने तुम्हारा कोई जेवर नहीं चुराया। उसको जवाब देते हुए सफ़ीना हुसन आरा कहती है कि देखो जुनैद जो है वो मुझसे मोहब्बत करता था और मेरा दीवाना था, पता नहीं तुम दरमियान में कहाँ से आ गई। ये सुनकर मीना बर्दाश्त नहीं कर पाती और इसको एक थप्पड़ रख कर देती है। ये देखकर सफ़ीना शोर मचाने लगती है और कहती है कि शकील साहब आप देख नहीं रहे, ये लड़के मार
कुटाई पर आ गई है, इसको प्लीज बाहर बाहर निकालो। शोर की आवाज़ सुनकर जुनैद भी वहीं आ जाता है और मीना को देखकर दंग रह जाता है। मीना उसको देखकर लरस जाती है और बर्दाश्त नहीं कर पाती, बाहर जाने लगती है, तो जुनैद भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। वो मीना को आवाज़ देता है तो मीना रुक जाती है और जुनैद कहता है कि मीना प्लीज़, जो कुछ भी हुआ ये तुम्हारी गलतियों का नतीजा है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा सताया है और बहुत मुझे तकलीफ दी है। मोहब्बत का नाम सुनकर मीना हंस पड़ती है और कहते हैं कि जुनैद प्लीज़, मोहब्बत का नाम तो रहने ही दो, तुमने कर ली मोहब्बत। तुम जैसे कमज़ोर आदमी की जो मोहब्बत होती है वो औरत के लिए सबसे बड़ा नुकसान होती है। जुनैद आज के बाद जो तुम मर्जी करो, मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कहकर मीना वहाँ से जाने लगती है। जुनैद उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुक नहीं रुकती। मीना गाड़ी में जाकर रोने लगती है। इसके बाद अगले सीन में ये दिखाया गया है कि शकील साहब, सफ़ीना और निदा कमरे में होती हैं। सफ़ीना बाजी कहती है कि देखा शकील साहब, आपने मीना किस कदर बदतमीज़, बेशरम और दिल है, किस तरह मुँह उठाकर घर में आ गई जैसे उसके बाप का घर हो। ये सुनकर शकील साहब कहते हैं कि हाँ, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। ये सुनकर निदा कहते हैं कि अम्मी, आप बात किस तरह कर रही हैं, ये घर आज भी मीना का है, वो जब भी चाहे यहाँ पे आ सकती है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हम इस तरह उनके घर पे क्यों रह रहे हैं। ये सुनकर सफ़ीना को आग लग जाती है और कहते हैं कि देखा शकील साहब किस तरह मीना के बारे में बात कर रही है। हालांकि मैं जब इससे बात करने की कोशिश करती हूँ तो ये गुंगी बन जाती है माँ के सामने। हालांकि इसको शर्म नहीं आती कि वहाँ लड़की मीना जो उसने इसके माँ के लाखों रुपए का जेवर चोर करके भाग गई, उसकी किस कदर फिक्र है इसको। ये जेवर का नाम सुनकर सुनीता कहती है कौन सा जेवर की बात कर रही हैं आप, जिसको सुनकर शकील साहब घबरा जाती हैं और कहते हैं कि बेटा कोई जेवर की बात नहीं करे, अब तुम जाओ, शाबाश, आपने देखा नहीं कि हम किस कदर परेशान हैं। निदा कमरे से चली जाती है तो सफ़ीना शकील को कहती है देखा शकील साहब, मीना इस कदर बदतमीज़ है कि उसने नई नवेली दुल्हन का भी ख्याल न किया, उसको थप्पड़ दे मारा। इस पर शकील साहब खामोश हो जाते हैं। अगले सीन में दिखाया गया है कि हुसन आरा अपने कमरे में रो रही होती है। इतनी देर में जुनैद भी वहीं आ जाता है। जुनैद को देखकर हुसन आरा कहती है कि जुनैद, मेरा क्या कसूर है, मैं तुम्हारी और मीना की लड़ाई के दरमियान पिसका रह गई हूँ। अब तो मुझे मीना से डरने लगा है। उसने आज मुझे थप्पड़ मारा, पहली दफ़ा लोगों के सामने मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई। जिसको सुनकर जुनैद कहता है कि हुसन आरा, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ और तुमसे मीना की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। यह सुनकर हुसन आरा कहती है कि जुनैद, तुमको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जुनैद कहता है कि मुझे मीना के बारे में फ़िक्र है कि उसने इतनी ज़्यादा गलतियाँ की हैं, फिर भी उसको कोई पशेमानी नहीं, ना ही अपनी कोई गलतियों का एहसास है। हालांकि ये जो कुछ भी हुआ है सब उसकी गलतियों का नतीजा है। जिस पर हुसन आरा कहती है कि जुनैद, तुम फिक्र ना करो, अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ, जितने भी तुम्हारे प्रॉब्लम हैं अब वो मेरे प्रॉब्लम हैं, हम मिलकर उनको सॉल्व करेंगे। जिसको सुनकर जुनैद कहता है कि हुसन आरा, यही तुम्हारी काबिलियत है, तुम शुरू से ही अक्लमंद हो और मैं हमेशा से लोगों को नहीं समझ पाता और शायद अभी भी नहीं समझ पाता, इसी वजह से लाख कोशिशों के बावजूद हमेशा मैं हार जाता हूँ। जिसको सुनकर हुसन आरा कहती है कि जुनैद, ऐसी बात नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, मैं जानती हूँ कि तुमने मीना के लिए क्या कुछ नहीं किया और सफ़ीना बाजी और बाकी घर वालों के लिए भी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर रहूँगी और जो भी प्रॉब्लम आएंगी उनको मिलकर सॉल्व करेंगे। अगले सीन में शराफत साहब और उनकी बेगम को दिखाया गया है। उनकी बेगम शराफत साहब से कहती है ये तो बहुत बुरा हुआ जो मीना को तमाम बात पता चल गई, इसलिए वो बर्दाश्त न कर पाई और जालिमों के घर चली गई। ये सुनकर शराफत साहब कहते हैं कि वो घर अब भी मीना का है, दूसरी शादी करने से उसका वो घर ख़त्म नहीं हो गया। जिस पर उनकी बेगम कहती है कि शराफत साहब, जब उसकी बिया उसका अपना नहीं रहा तो घर क्या क्या करना है। और मीना जब से आई है उसने बताया भी नहीं कि क्या बात हुई, क्या झगड़ा हुआ। इतनी देर में मीना भी वहीं आ जाती है और कहती है कि जुनैद की जमत जाल के उम्मीद से झगड़ा करे। ये सुनकर मामू और मामी कहते हैं कि बेटा तुम वहाँ क्या करने गई थी। जिस पर मीना कहती है कि मामी, मैं बस उसको देखने गई थी और उस पर रख कर थप्पड़ मारा। ये सुनकर उसकी मामी डर जाती है। मीना कहती है कि शक्ल देखने वाली थी नहीं मेरी दुल्हन की, ऐसे लग रहा था जैसे सारा खून निचड़ कर बाहर आ गया। ये सुनकर उसकी मामी कहती है कि बेटा मार कुटाई करने की क्या जरूरत थी, अगर वो केस वगैरह कर दें या पुलिस वगैरह आ जाए तो हम क्या करेंगे। ये सुनकर मीना कहती है कि मामी, ये कोई आम घर नहीं है, ये फारिस का घर है, पहले तो यहाँ पुलिस आएगी नहीं और अगर आ भी गई तो खड़े खड़े फारिस साहब निकलवा लेते लोगों को थाने से। यह सुनकर उसकी मामी खामोश हो जाती है और मीना को तसल्ली देने लगती है। अगले सीन में फारिस और नुसरत को दिखाया गया है, दोनों बातें कर रही होती हैं। नुसरत फारिस को बता रही होती है कि शराफत साहब शुरू से ही पूरा अतमाद और सलीकामंद है और मुझे शुरू से ही पसंद है। उनको देखकर उनकी फैमिली के बारे में मैं अंदाज़ा लगाती थी, लेकिन देखकर यकीन आ गया। उनकी बेगम तो इतनी अच्छी हैं, मुझे इतनी खिदमत मेरी करती हैं और उनकी भांजी मीना वो भी बहुत प्यारी है। अगर उसकी शादी ना हुई होती तो मैं तुम्हारे लिए कंसिडर कर सकती थी। ये सुनकर फारिस कहता है कि अम्मी, अभी मुझे शराफत चचा ने बताया है कि मीना के साथ बहुत बुरा हुआ
हुआ। नुसरत के पूछने पर फारिस बताता है कि शराफत चचा बता रहे थे कि उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली। ये सुनकर नुसरत शौक में आ जाती हैं और कहते हैं कि कब की। ये सुनकर फारिस कहते हैं कि बस कुछ दिन हुए, 2-4 दिन पहले। हो सकता है कि कोई ना कोई चक्कर हो। ये सुनकर नुसरत कहते हैं कि हो सकता है उसने अपने किसी कज़न के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ शादी की होगी। ये सुनकर फारिस कहते हैं कि अम्मी क्या फ़र्क पड़ता है, बात तो ये है ना कि उसने मीना को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। ये सुनकर नुसरत खामोश हो जाती हैं। अगले सीन में ये दिखाया गया है कि जुनैद अपने ऑफिस में होते हैं और कॉल कर रहा होता है। इतनी देर में वो देखता है कि अनवर भाई उसके ऑफिस आते हैं। अनवर भाई को देख कर जुनैद खुश हो जाता है और उठने की कोशिश करता है और कहता है कि अरे अनवर भाई आप। ये देख कर अनवर भाई कहते हैं कि बस जुनैद बस, ज़्यादा ज़रूरत नहीं उठने की, जहाँ बैठे हो बैठे रहो। अनवर भाई का रवैया देख कर जुनैद खामोश हो जाता है। अनवर भाई जुनैद से कहते हैं कि जुनैद मुझे तुमसे जो उम्मीद न थी, तुमने मीना के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। ये सुनकर जुनैद कहता है कि अनवर भाई इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, जो कुछ भी हुआ ये मीना की अपनी गलतियों का नतीजा है। कौन सी गलती की बात कर रहे हो कि मीना ने सफीना का जेवरात चोरी कर लिया और सफीना ने खड़े खड़े पुलिस बुलवा ली। इस बार जुनैद कहता है कि मुझे हरगिज़ इस चोरी पर यकीन नहीं और मैं नहीं मानता कि मीना ने चोरी की है। अगर शहर में हमें होता तो ऐसी नौबत हरगिज़ ना आती। जिस पर अनवर भाई कहते हैं कि बस रहना दो जुनैद, अगर तुम शहर में होते भी तो तुम कुछ ना कर सकते थे, तुमने तो वैसे भी चोरी के 2 दिन के बाद हुसन के साथ निकाह कर लिया। जिस पर जुनैद कहता है कि अनवर भाई ये मेरी मजबूरी थी, सफीना बाजी का जेवर वाकई गायब है और उनकी चोरी हुई है और उनको पूरा शक मीना के ऊपर है। सफीना बाजी की यह शर्त थी या तो मैं मीना को तलाक दूं या हुसन आरा को मैं निकाह करूं, इस वजह से वो मीना के ऊपर केस जो है वो वापस लेंगी। मैंने इस वजह मजबूरी की वजह से हुसन के साथ निकाह किया है, इस वजह से सफीना बाजी मेरे साथ थाने चलकर मीना के ऊपर केस ख़त्म किया है। ये सुनकर अनवर भाई कहते हैं कि तुम मीना को तुम्हें बताना चाहिए था ताकि गलतफहमी ख़त्म हो जाती। जुनैद अनवर भाई को कहते हैं कि अनवर भाई आप इससे वादा करें कि जो कुछ मैंने आपको बताया है आप मीना को हरगिज़ नहीं बताएंगे, इससे अच्छा है कि मीना मुझसे नफरत करती रहे। ये सुनकर अनवर भाई खामोश हो जाते हैं। अगले सीन में ये दिखाया गया है कि जुनैद ऑफिस से वापस घर आता है तो हुसन आरा काफ़ी तैयारी के साथ खड़ी होती है। उसको देख कर हुसन आरा पूछती है कैसे लग रही हूँ, जिस पर जुनैद कहता है कि अच्छी लग रही हो। वो फूल निकालने लगती है तो जुनैद कहते हैं कि हुसन आरा रोज़ाना फूल निकालने लग जाती हो, जिस पर हुसन आरा कहती है कि जुनैद हमारी नई शादी है। जिस पर जुनैद कहता है कि हुसन आरा तुम्हारी नई शादी है लेकिन मेरी नहीं। यहीं पर एपिसोड का ख़त्म हो जाता है। जुड़े रहिए हमारे साथ अगली किस्त जानने के लिए। शुक्रिया।